अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1373वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे लोग वो डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं, नर्वसनेस में क्यों जाते हैं, हाइपर टेंशन और ब्लड प्रेशर के पेशेंट क्यों बनते हैं। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसलिए पूरे ध्यान तवज्जो से सुनो। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ये पूरा मुकम्मल जब सबक सुन लेंगे तो सिर्फ ये सबक सुन के उनके बीपी का, हाइपर टेंशन का, डिप्रेशन का इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लोग इस बीमारी का शिकार क्यों होते हैं। क्या आपको लगता है उनके पास में पैसा नहीं है, वो परेशान हाल है, उनके घरों में तंग दस्ती चल रही है इसलिए वो परेशान हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि भाई दूसरे लोग जो है वो सुखी क्यों हैं, वो परेशानी में क्यों नहीं है, वो हालात का शिकार क्यों नहीं है। ये सोच सोच के हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ज़बरदस्ती का डिप्रेशन का पेशेंट बना हुआ है। और ये तमाम बातें मैं आपको मेरे तजुर्बात के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो ईमेल्स मुझे रोज़ाना आते हैं जिसके अंदर लोग जो है सवालात करते हैं, ऐसे ही हमने लाइव मजलिस शुरू की हुई है। जो हमारी लाइव मजलिस हर जुमा को इशा की नमाज के बाद होती है, लेकिन अभी चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान में हमने उसको डेली कर दिया है। रोज़ाना हमारी मजलिस होती है, 9:30 बजे से हम तफसीर कुरान बयान करते हैं और तफसीर कुरान के बाद फिर लाइव मजलिस शुरू होती है 10:15 बजे से। तो जो चीज़ मेरे तजुर्बे में आई है वो ये कि हम रोज़ाना ऐलान करते हैं मजलिस के अंदर कि देखो भाई, जो लोग भी मजलिस में शरीक है वो लोग अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ सवाल करें और शरई सवाल करें जो कुरान हदीस की रोशनी में आपको दरपेश है। अब तजुर्बे में जो चीज़ आई है वो ये कि हर 2-3 सवाल के बाद फिर एक सवाल ये आता है कि मेरे पड़ोस में एक करोड़पति आदमी है, हर साल का उसका 10 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन वो ज़कात नहीं निकालता। अरे भाई, आपके पड़ोस में एक आदमी है जिसका साल भर का 10 करोड़ का टर्नओवर है और वो अगर ज़कात नहीं अदा करता है तो चलिए मुझे आप बताइए, आपने यहाँ पे हज़ारों लोगों की जो मजलिस है उसके दरमियान में उसके ताल्लुक़ से ये मैसेज डाला तो रमज़ान के महीने में आप उसकी ग़ीबत कर रहे हो। आपसे क़यामत के दिन आपके पड़ोसी के बारे में सवाल होगा कि वो करोड़पति था, 10 करोड़ का टर्नओवर था और वो ज़कात नहीं अदा करता था, क्योंकि आपसे तो आपके अमल का सवाल होगा। और हम भी जो मजलिस लेके बैठे हुए हैं वो इसलिए लेकर बैठे हैं कि आप अपने ज़ात से मुताल्लिक़ सवाल उसके अंदर पूछो। तो आपको पड़ोसी की फ़िक्र है कि उसने 10 करोड़ का उसका टर्नओवर है लेकिन वो ज़कात नहीं अदा करता। अरे वो अगर ज़कात नहीं अदा करता, उसका एक आसान तरीक़ा ये है कि पड़ोसी से अगर आपके अच्छे ताल्लुक़ात है तो उसके व्हाट्सएप के मैसेज पे ज़कात की फ़जीलत के बयानात भेजो, ज़कात के मसाइल के बयानात उसको भेजो। और कभी आपके फ्रेंडली रिलेशंस है तो प्यार मोहब्बत से उससे बातचीत करो। ये तरीक़ा है उसको समझाने का, उससे बात करने का। लेकिन चूँकि ये हमारा एक मिजाज बना हुआ है, ग़ीबतें करना, चुगलियाँ करना, इस तरीक़े से व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर लोगों की चुगलियाँ, ग़ीबतें करना, और इसी तरीक़े से हज़ारों लोगों की जो लाइव मजलिस चल रही है उसमें उस इंसान को घसीटना, जिस इंसान का कोई ताल्लुक़ भी नहीं, उसको पता भी नहीं होगा कि हमारी मजलिस क्या चलती है और क्या उसमें मसाइल बयान होते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके बारे में बयान करके तमाम लोगों को उसकी ग़ीबत सुनाना। मुझे आप बताइए कि क्या ये एक ईमान वाले की शान हो सकती है? और मैं गारंटीड कहता हूँ, वो इंसान जिसने हमारी लाइव मजलिस में ये सवाल डाला है, सिर्फ़ उसने हमारे सामने ये सवाल नहीं बयान किया, और भी ऐसे 100 लोग होंगे जिनसे उसकी मुलाकात है या जिनसे वो मिलता है तो उनको यही बोलता होगा, अरे यार वो मेरे पड़ोस में जो रफ़ीक रहता नहीं क्या, 10 करोड़ का टर्नओवर है यार, उसका ज़कात नहीं अदा करता, भला क्या वो? नहीं, कहाँ ज़कात देता वो, मेरे पड़ोस में ही रहता वो। यानी मैं आपको गारंटीड कहता हूँ 10 लोगों के सामने इसने उसकी ग़ीबत किया हुआ होगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। ये ज़बरदस्ती का डिप्रेशन का शिकार है। यानी ऐसे हमारे यहाँ पे लोग डिप्रेशन के पेशेंट बनते हैं, हाइपर टेंशन के पेशेंट बनते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनते हैं। हालांकि वो रफ़ीक जिसके बारे में ये सवाल कर रहा है वो अपने घर में आयश में है, आराम में है, वो 2 रोटियां ज़्यादा चुर के खा रहा होगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसके पीठ पीछे कौन कौन जो है उसका मुर्दार गोश्त खा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। चलिए अब दूसरे मसले की तरफ आते हैं।
फिर लोगों का सवाल ये होता है, बोले हमारे पूरे गांव के अंदर एक ही मस्जिद है और उस मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब है वो तरावीह एकदम तेज़ पढ़ा रहे हैं। अब ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए? चलो आप मुझे बताइए। इसके गांव में मस्जिद एक ही है, वहाँ के इमाम साहब जो है वो तेज़ तरावी पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, उसका आसान तरीक़ा ये है, जिस इमाम के पीछे तरावी पढ़ रहा है उन्हीं से मिलना, जाके मिल रहे बाबा, उनसे मिल, उनको सलाम कर, उनसे मुसाफ़हा कर, उनके पास बैठ और बड़े प्यार से मोहब्बत से उनकी खिदमत में अर्ज़ कर कि हज़रत आप थोड़ा तेज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भले उनको थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन कम से कम तू गीबत के गुनाह में मुब्तला नहीं होगा। और वो भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि यार लोगों को जो है थोड़ा सा मेरा तेज़ पढ़ने की वजह से तकलीफ़ है, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूँ। ये तरीक़ा होता है। अब मैंने देखा हूँ ये चीज़ कि बाज़ लोग जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उसके तरावी की रिकॉर्डिंग करके, यानी उसको नहीं बात करेंगे। आप खबासत देखो, खबासत, यानी मैं तो ऐसे खबीसों के बारे में जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि शैतान को भी शर्म आती होंगी, शैतान भी जो है ना सलाम ठोकता होगा इनकी खबासत को, कि वाकई में भी यार जिस इमाम के पीछे तरावी पढ़ रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, उसी इमाम के मुसल्ले के थोड़ी दूर बैठ के, और मैंने खुद देखा हूँ उसी के बाजू बैठ के 3-3 जन उसकी गीबत, उसके बयान पे एतराज़, उसकी तरावी पे एतराज़, यानी 2 फुट दूर बैठे हुआ है वो तुम्हारे से उससे बात नहीं करेंगे, और बजाय उससे बात करने के दूसरे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में डालेंगे, दूसरे लोगों को जाकर सुनाएंगे कि देखो ये इमाम साहब ने बयान में ये बोले, या तरावी में ऐसा पढ़ा है और इनकी तरावी में ये गलतियां जा रही है। मैं बोलता हूँ ना, शैतान भी ऐसे खबीसों से, शैतान भी ऐसे खबीसों की खबासत को जब देखता होगा ना, वो भी बोलता होगा वाकई में भी यार तुम तो शैतान के भी बाप निकले। अल्लाह ऐसे शैतान फितरत खबीसों से हमारी हिफाजत फरमाए। उनका मकसद ही ये होता है। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि भारत में लोग डिप्रेशन के, हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है, टाइम से पहले जिनको 500-500 शुगर हो चुकी है, वो इसीलिए कि अपने से ज़्यादा इनको दूसरों की फ़िक्र है। हालांकि जिस इमाम की गीबतों में लगे हुए हैं वो बेचारे को पता भी नहीं होगा, वो अपने घर पे 2 रोटियां ज़्यादा चुर के खा रहा होगा, लेकिन ये ज़बरदस्ती के बाहर का टेंशन लेने वाले। ये आज का जो मेरा सबक है, इसका मकसद ही ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये बीमारियाँ क्यों होती है। इसी वजह से होती है क्योंकि लोग अपना दस्तरखान छोड़कर, अपने मसाइल छोड़कर कि मैं मेरे कारोबार को कैसे डेवलप करूं, मैं कैसे हायर एजुकेशन हासिल करूं, मैं कैसा अपने आप को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने बिज़नेस को कैसे सेट करूं, ज़बरदस्ती का ये टेंशन के अंदर कि फ़ुलाना ज़कात अदा नहीं कर रहा है और फ़ुलाना तरावी तेज़ पढ़ा रहा है, या फ़ुलाने ने बयान में ऐसा बोल दिया। अरे भाई, आपको करना क्या है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को बाद में जो है ना हाइपरटेंशन की वजह से और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से पेशेंट बनकर दवाखानों में एडमिट होते हुए देखा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं ना, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी हाइपरटेंशन ना हो, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आप शुगर के बीमारी के पेशेंट ना बने, या आप डिप्रेशन के पेशेंट ना बने, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी ज़ात पे फोकस कीजिए। आप अपनी ज़ात पे फोकस करके देखिए। मैं आपको लिख कर देता हूँ, किसी को अगर लिख कर चाहिए, आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी में कैसे इत्मीनान आएगा, आप अपनी लाइफ को कैसे डेवलप कर सकोगे, आपका कारोबार कैसे सेट होगा। आप अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पे पूरा फोकस दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को सीरियस लीजिए। आप जब आप जो है ना अपनी लाइफ को सीरियस लेंगे, जब आप सेल्फ डिसीज़न लेने वाले बन जाएंगे, उसके बाद आपको खुद ये महसूस होगा कि यार आपकी ज़िंदगी तो बदल गई है। ये जो फितरत है ना, ये फितरत, ये जो फितरत, इसको खबासत कहते हैं असल में, कि ये ज़कात क्यों नहीं दे रहा है, और उसके ऊपर तो हज फ़र्ज़ हो के इतने साल हो गए हैं, वो हज को क्यों नहीं जा रहा है, और वो जो है तरावी की नमाज़ इतनी तेज़ क्यों पढ़ा रहा है, और फ़ुलाने ने जो है वो बयान में ये बोल दिया है, और फ़ुलाने ने वो बोल दिया है। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, ये जो फितरत है ना, ये फितरत सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन ऐसा होगा
कि दूसरे के टेंशन में भेजे की नस फटेगी और ब्रेन हैमरेज की वजह से जो है आप नर्वसनेस का शिकार बन जाओगे। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि मैं मेंटलिटी पे रिसर्च कर रहा हूँ। जो लोग मुझे ईमेल के ज़रिए से मसाइल पूछते हैं या जो लोग हमारी लाइव मजलिस में जिस तरीके के मसाइल पूछते हैं, वो सब देखकर जो 15 दिन का जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरे समझ में जो चीज़ आई है, वो यही मेरे समझ में आया है कि रोज़ाना की लाइव मजलिस में जिस तरीके से लोगों को दूसरों की लाइफ की फ़िक्र है और दूसरों की ज़िंदगी से लेना देना है, और वो जो दूसरा है बेचारा, उसको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसकी वजह से अगर आप अपनी लाइफ में सुकून, चैन, इत्मीनान चाहते हो, लाइफ पे फोकस करो, लाइफ पे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करो कि अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा आपके लिए क्या है, बजाय दूसरों के ऊपर देखने के। तो देखो फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे चैन आता है, सुकून आता है, इत्मीनान आता है, और अल्लाह आपकी लाइफ को कैसे बदल देता है। आज जुमा का मुबारक दिन है, सूरतुल कहफ की तिलावत आप ज़रूर करें और दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।